Assalamu alaikum, 8th class. Yesterday I sent WhatsApp picture on basic algebra, and I heard that my voice is not being heard by you. So I am repeating it and sending you again. You will understand it, and you will also listen to my voice. We are going to start basic algebra again as per revision, and we will start from term. Here it is written TERM, term. What is term in algebra? Term is the one component part of an expression, algebraic expression. In a term there is one sign. Here it is, one sign, one coefficient, one base, and base has got power or exponent. Power or exponent. So these are the four component parts of a term. एक टर्म है और इस टर्म के चार हिस्से हैं. ये चार हिस्सों का समझना बहुत ज़रूरी है. पहला हिस्सा जो है वो साइन है, दूसरा हिस्सा जो है कोएफिशिएंट है, तीसरा हिस्सा बेस है, ये देखें बेस लिखा है, और चौथा हिस्सा जो है वो पावर या एक्सपोनेंट है. अब आ जाता है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन जो है वो एक से ज़्यादा टर्म्स जो हों तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब देखें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें एक ये टर्म है 6x³, फिर दूसरी टर्म है 2x², फिर तीसरी टर्म है -2x, फिर चौथी है +6. तो इस तरह ये 1 2 3 4 टर्म्स का एक एक्सप्रेशन बन गया है. 2 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन. क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम देखते हैं तीसरी जो हेडिंग है वो है लाइक टर्म. लाइक और अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स यानी एक जैसी टर्म्स कौन सी हैं? टर्म तो आपने सीखा ना, यहाँ पर टर्म, ये टर्म है. तो लाइक टर्म्स यानी एक जैसी जो टर्म्स किन्हें कहेंगे? एक जैसी टर्म्स के लिए ये मैंने लिखा है दोज टर्म्स विच हैव सेम बेस एंड सेम पावर और एक्सपोनेंट. जिनकी पावर और बेस एक जैसी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 6x³. ये 6 तो है कोएफिशिएंट है ना, इसकी नहीं ज़रूरत. हमने बेस देखना है. बेस है x पावर 3, यहाँ 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 बेस है x पावर 3. हमने साइन को और कोएफिशिएंट को नहीं देखना, हमने बेस और उसकी पावर को देखना है. तो जिसका बेस और पावर एक जैसी होंगी वो लाइक टर्म्स होंगी, और जिसका बेस और पावर डिफरेंट होंगी वो अनलाइक टर्म्स होंगी. वो क्या होंगी? अनलाइक टर्म्स. सॉरी. तो ये टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात कर रहा था मैं. इसकी बात कर रहा था टर्म्स और टर्म्स, अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स. ये आपने याद रखना है. ये उसके बाद आ जाता है ये आपने बी भी यही मिसाल है, सी की भी यही मिसाल है, डी की भी यही मिसाल है. ये सारी लाइक टर्म्स हैं. अब आ जाता है ऐड करना. क्या करना? ऐड करना. तो हम ऐड कौन सी टर्म्स को करेंगे? ओनली लाइक टर्म्स आर added. Only
लाइक टर्म्स आर एडिड। अनलाइक टर्म्स को आप ना ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। रूल ऑफ एडिशन, एडिशन के रूल्स क्या हैं, असूल क्या हैं। पहला रूल ये है कि सेम साइंस हों तो ऐड करो कोएफिशिएंट्स को, कोएफिशिएंट्स को क्या करो, ऐड करो। फिर मैं जाऊंगा कोएफिशिएंट्स की तरफ। ये कोएफिशिएंट है, ये 6 कोएफिशिएंट था यहाँ पर। अब बताओ इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका भी 6 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका 5 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो इस तरह जो है साइन और कोएफिशिएंट्स, तो साइन अगर एक जैसी होंगी तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। सेम साइंस ऐड कोएफिशिएंट। अब वो सेम जो है माइनस भी हो सकती हैं दोनों, तो दोनों माइनस हों तब भी वो कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे। प्लस साइन हो तब भी वो दोनों ऐड होंगे। साइन सेम होनी चाहिए। डिफरेंट साइंस हों तो कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट्स। डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट्स। तो अगर एक की प्लस और एक की माइनस होगी तो हम कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो ऊपर वाला बड़ा हो या नीचे वाला बड़ा हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट्स। सी है, गिव साइन इन आंसर ऑफ बिगर और बोथ और ऑल लाइक टर्म्स। जो सब टर्म में जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट साइंस को या ऐड करते हैं डिफरेंट साइंस को, तो अब जो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को -6 और -6 को आप ऐड करेंगे तो वो -12 कहलाएगा। और +6 और -6 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 7 प्लस का होगा और 6 माइनस का होगा तो आंसर 1 प्लस का होगा। तो इस तरीके से आपने ये करना है। तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया है। अब आपने मैथ की 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 5.2 का ये देखो 5.2 है और उसमें है ऐड। क्या है उसमें लिखा हुआ, ऐड लिखा हुआ है। ये ऐड करना है, ये देखें ऐड लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या ख्याल रखना है, आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठे करना है। इसमें 2x है तो ये 3x है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। 2x है तो फिर ये 3x, ये वाला, ये लाइक टर्म्स हैं। और 2x² है और x² है, ये लाइक टर्म्स हैं। और 5x है, ये इसमें आएगा। और इस +4 है और +1 है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया। तो लाइक टर्म्स को ऐड करना है और अनलाइक टर्म्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अनलाइक टर्म, यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ लाइक चेयर्स हैं तो चेयर्स को चेयर्स में ऐड करेंगे, टेबल्स हैं तो टेबल्स को टेबल्स में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टूल हैं तो स्टूल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह आपने एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।